श्री साई सचरित्र का अध्याय 27 भगवान की भक्ति और पवित्र ग्रंथों के महत्व पर केंद्रित है। इस अध्याय में मुख्य रूप से कुपुर्दो के पटवारी विट्ठलराव और गंगाधर पंत की कथा के माध्यम से बाबा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को दर्शाया गया है। पटवारी विट्ठलराव कुपुर्दे की कथा। विट्ठलराव जो कुपुर्दे गांव के पटवारी थे, एक बार बड़ी दुविधा में थे। वे शिरडी आए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। उनका मन अशांत रहता है और वे भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं। बाबा ने उन्हें पहचान लिया और बड़े प्रेम से पूछा, क्या तुम ज्ञानेश्वरी पढ़ते हो? विट्ठलराव ने मना किया। तब बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि वे नियमित रूप से ज्ञानेश्वरी का पाठ करें। विट्ठलराव ने जब से यह शुरू किया, उनका मन शांत रहने लगा और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव हुआ। गंगाधर पंत और भागवत का पाठ। गंगाधर पंत नामक एक अन्य भक्त बाबा के पास आए। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार था। बाबा ने उनकी मनोस्थिति को जानकर उन्हें एक नाथी भागवत पढ़ने को कहा। जब पंत ने पढ़ना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि जिन प्रश्नों के उत्तर वे ढूंढ रहे थे, वे सब उस ग्रंथ में समाहित हैं। बाबा ने उन्हें सिखाया कि केवल ग्रंथ पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें लिखे ज्ञान को जीवन में उतारना, अनुभव करना आवश्यक है। श्यामा को विष्णु सहस्त्रनाम का उपहार। यह प्रसंग श्री साई सचरित्र के अध्याय 27 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद हिस्सा है, जो सद्गुरु की कृपा, अहंकार के त्याग और पवित्र ग्रंथों के महत्व को दर्शाता है। पृष्ठभूमि: रामदासी और श्यामा के स्वभाव का परिचय। शिरडी में बाबा के बहुत भक्त थे। उनमें से हर एक का स्वभाव और भक्ति का मार्ग अलग था। एक रामदासी नामक भक्त शिरडी में रहता था। वह भगवान राम का अनन्य भक्त था और अपने दैनिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता था। वह एक ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन शायद उसके मन में अपनी भक्ति और ज्ञान को लेकर थोड़ा सूक्ष्म अहंकार या एक निश्चित रूढ़िवादिता थी। वह अपनी पुस्तक को बहुत महत्व देता था और उसे व्यक्तिगत संपत्ति मानता था। श्यामा माधवराव देशपांडे। श्यामा बाबा के सबसे प्रिय और निकटतम भक्तों में से एक थे। वे
बाबा के सेवक और विश्वास पात्र थे। श्यामा स्वभाव से सरल, सहज और कुछ हद तक व्यवहारिक थे। वे शास्त्रों और ग्रंथों के गंभीर अध्येता नहीं थे और शायद धार्मिक अनुष्ठानों या पाठों के प्रति उनमें उतनी रुचि नहीं थी जितनी रामदासी जैसे भक्तों में थी। वे बाबा पर पूर्ण विश्वास रखते थे और उनके हर वचन का पालन करने का प्रयास करते थे, लेकिन ग्रंथों के प्रति उनकी उदासीनता बाबा की दृष्टि से छिपी नहीं थी। बाबा जो हर भक्त के हृदय को जानते थे, यह भी जानते थे कि श्यामा को किस चीज़ की आवश्यकता है और रामदासी को किस चीज़ से मुक्त होने की। बाबा की दिव्य योजना और पुस्तक का आदान प्रदान। बाबा ने अपनी दिव्य लीला से एक ऐसा प्रसंग रचा जिससे श्यामा को लाभ हो और रामदासी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिले। एक दिन जब रामदासी अपनी दैनिक पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के बाद अपनी पुस्तक को एक निश्चित स्थान पर रखकर बाहर गए थे, तब बाबा ने अपनी आंखें श्यामा की ओर फेरी। बाबा ने बड़े ही सहज भाव से रामदासी की वह विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक उठा ली। उन्होंने पुस्तक को अपने हाथों में लिया और फिर श्यामा को बुलाकर कहा, अरे श्यामा, यह पुस्तक बहुत कीमती है, यह तुम्हारी है, इसे अपने पास रखो और इसका पाठ करो, यह तुम्हें बहुत लाभ देगी, यह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। बाबा का यह कृत्य श्यामा के लिए किसी आदेश से कम नहीं था। श्यामा बाबा के वचन पर पूर्ण विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने सहज उस पुस्तक को ग्रहण किया। रामदासी का क्रोध और बाबा का उपदेश। कुछ देर बाद जब रामदासी वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक उनके स्थान पर नहीं है बल्कि श्यामा के पास है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत बाबा और श्यामा से शिकायत की, यह मेरी पुस्तक है, श्यामा ने इसे क्यों लिया? यह मेरी निजी संपत्ति है, मैं इसे किसी को नहीं देता। रामदासी का क्रोध और स्वामित्व का भाव बाबा ने शांत भाव से देखा। तब बाबा ने रामदासी को समझाया, अरे भक्त, तुम्हें यह क्या हो गया है? जो ज्ञान की वस्तु है, जो सबका कल्याण करती है, उस पर तुम ऐसा अधिकार क्यों जता रहे हो? पुस्तक का उद्देश्य ज्ञान बांटना है, उसे छिपा कर रखना नहीं। श्यामा इसे पढ़ेगा तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। यह भगवान का नाम है और इसे लेकर इतनी ईर्ष्या क्यों? बाबा ने रामदासी को यह याद दिलाया कि सच्चा
भक्ति भाव ग्रंथों पर स्वामित्व जताना नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान को आत्मसात करना और दूसरों के साथ साझा करना है। उन्होंने रामदासी को उनके सूक्ष्म अहंकार को तोड़ने की शिक्षा दी। श्यामा पर प्रभाव और आध्यात्मिक विकास। बाबा के इस दिव्य हस्तक्षेप का श्यामा पर गहरा प्रभाव पड़ा। श्यामा ने उस पुस्तक को एक अमूल्य धरोहर मानकर स्वीकार किया। बाबा के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस पाठ ने श्यामा के मन में शांति, एकाग्रता और भक्ति के भाव को जागृत किया। जो श्यामा पहले ग्रंथों के प्रति उदासीन थे, वे अब इस पवित्र पाठ के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने लगे। यह केवल एक पुस्तक का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह बाबा द्वारा श्यामा को आध्यात्मिक शिक्षा देने का एक अनूठा तरीका था। बाबा ने श्यामा को दिखा दिया कि भक्ति के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सद्गुरु के वचन पर श्रद्धा और एक सरल पाठ भी जीवन को बदल सकता है। अध्याय का सार। सद्गुरु की दूरदर्शिता। बाबा जानते थे कि श्यामा को विष्णु सहस्त्रनाम की आवश्यकता है और रामदासी को अपनी स्वामित्व भावना छोड़ने की। सद्गुरु हर भक्त की आंतरिक स्थिति को देखकर उचित मार्गदर्शन देते हैं। अहंकार का नाश। रामदासी का पुस्तक पर स्वामित्व का भाव एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार था। बाबा ने उसे तोड़कर सिखाया कि ज्ञान और धर्म किसी चीज़ की निजी संपत्ति नहीं है। ग्रंथों का महत्व। यह प्रसंग विष्णु सहस्त्रनाम जैसे पवित्र ग्रंथों के महत्व को उजागर करता है। बाबा ने श्यामा को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे वे अपनी प्रकृति के बावजूद आध्यात्मिक लाभ का प्राप्त कर सके। श्रद्धा और विश्वास। श्यामा का बाबा के वचन पर अटूट विश्वास था, जिसने उन्हें इस पाठ को अपनाने और उसका लाभ उठाने में मदद की। त्याग और दान। ज्ञान और पवित्र वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्चा धर्म है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सद्गुरु की कृपा से हम अपने भीतर की कमियों को दूर कर सकते हैं और सही मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमारा स्वभाव कैसा भी हो। बाबा ने यह सिद्ध किया कि वे केवल एक संत नहीं, बल्कि एक दिव्य गुरु थे जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हर लीला रचते थे। सद्गुरु का मार्गदर्शन। गुरु जानते हैं कि किस शिष्य की किस प्रकृति के अनुसार कौन सा शास्त्र उचित है। ग्रंथों की शक्ति। पवित्र
ग्रंथों का पाठ मन की शुद्धि करता है और ईश्वर के करीब ले आता है। अहंकार का त्याग। ज्ञान होने पर यदि विनम्रता नहीं है तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶುಭಂ ಭವತು. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್.